तो सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे, एक तो आप लोगों का जो शिप है एमवी गंगा विलास, ये क्या है, और इसके साथ साथ दूसरी न्यूज जो हमें इंडिया की मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा जरा इधर भी एक दो थैले दे दें। लेकिन खैर हम आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हमें आजकल हर जगह यही दिख रहा है कि हम किससे क्या ले सकते हैं। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या है जो शिप की बात हो रही है। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे शब्द बोले, उसका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं छोटी बात शुरू करूं, बड़ी बात तो चलती रहेगी। देखिए आपको थैले देंगे, वो आप तक पहुंचेंगे नहीं, रास्ते में कोई और ले जाएगा। डिलीवरी ये भी सही है। 5% की भी नहीं है, डिलीवरी 5% की भी नहीं है। दुनिया इसकी कायल है, दुनिया फेल हो चुकी है, इसलिए हम देंगे नहीं। हम किसी बीच वाले को अमीर नहीं बनाएंगे, इसलिए हम ये जहमत नहीं उठाएंगे। पहले जो टूरिज्म है हमारे यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग जो 87 से 85 पे आ गई है कि इंडिया हैज रियली स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन टूरिज्म आफ्टर मोदी जी आए। और अभी टूरिस्ट मिनिस्टर है जी कृष्णा रेड्डी साहब, और शिपिंग मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल जी। नाउ लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ी पिक्चर क्या है? बाई 2030 जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारी, उसका पोटेंशियल है करीब करीब 525 से 550 बिलियन यूएस डॉलर। डेस्टिनेशंस की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, तो नंबर 1 होती थी गोवा, इसमें करीब 3.5 करोड़ टूरिस्ट आते थे। इस साल कश्मीर वाज एट 1 करोड़ 62 lakhs, और 1-1 लाख रुपए का होटल का कमरा गया। इट इज द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। और आपको पता नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है आज की डेट में? नंबर 1 है काशी विश्वनाथ। जब से महाकाल का कॉरिडोर बना, इट हैज बिकम द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद 10 करोड़ टूरिस्ट, 10 करोड़ टूरिस्ट। और बिल्कुल। आज भी आप सोचिए, एक टूरिस्ट 1000 या 2000 रुपए खर्चता है, तो मतलब करिए 10 करोड़ इंटू 2000, कितने हजार करोड़, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। जब कॉरिडोर पे 934 करोड़ लगे थे, तो काफी हमारे लोगों ने पूछा था, और अपोजिशन पार्टियों ने, ये पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का पैसा क्यों लगा रहे? मैंने बोला था 2 महीने में वापस आएगा सारा। 2 महीने में, 1.5 महीने में वापस आ गया। और जहाँ वो बुनकर है, जो वहाँ ट्रेड है, उनका बिजनेस जो है वो करीब 4 से 5 गुना बढ़ा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये बन रहा है। और अभी तो अयोध्या आएगी। अयोध्या विल बी, आई कैन टेल यू, मतलब जितनी मैंने कैलकुलेशन, जितना मैंने अयोध्या का मास्टर प्लान देखा है अयोध्या जी का, इट विल बी द वन ऑफ द बिजिएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। ये इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लाएगी। वैसे भी अयोध्या इज गोइंग टू बी द थर्ड पोल इन जियोपॉलिटिक्स। पहला पोल आपका मक्का हो गया, वेटिकन हो गया, थर्ड पोल जो होगा जियोपॉलिटिक्स का वो अयोध्या होगा। इट विल बी द नंबर 1 विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये टूरिज्म हमारे एक बहुत सीरियस इंडस्ट्री है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हमें करीब करीब $1 ट्रिलियन ले जाना है आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में। और हम आने वाले टाइम में डोमेस्टिक को अलग देखेंगे, और इंटरनेशनल को अलग देखेंगे। तो इंडियन बाहर रहता है, एक बार मैंने एक टीवी पे डिबेट था, तो उससे ये हुआ कि आप अपने एक विदेशी मित्र को इंडिया आने के लिए प्रोत्साहित करो। वैसे हमारा डायस्पोरा तो देखिए आप 2-2.25 करोड़ का है। अगर वही एक आध चक्कर तो साल में काट ही जाते, तो 2-2.25 करोड़ लोग तो वैसे हो जाते। तो उन्होंने कहा आप एक बंदे को, अपने जो विदेशी है उसको इंडिया आने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि मोदी जी जानते हैं अगर एक बार वो चख लेगा ना हिंदुस्तान क्या है, वो बार बार आता रहेगा। जो एक हमारे में विशेषता है, जो एक बार हिंदुस्तान आता रहे, उसे लेंथ ब्रेड डेप्थ पता लगती, किले मंदिर दरिया नाले, मतलब क्या नहीं यहाँ पे। वो आरजू जी बार बार आता, बार बार आता, बार बार आता, बार बार आता। और ये एक फैमिली डेस्टिनेशन है, आप पूरी फैमिली को लेके आ सकते हो, जहां मर्जी घूमिए, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी है। अब एमवी गंगा की बात करें, देखिए हमारे पास वर्ल्ड की, वी हैव द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड विद डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 3500 साल, दैट इज वाराणसी। वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सॉरी सिटी इन द वर्ल्ड विद रिटन हिस्ट्री ऑफ 3500 ईयर्स। इतनी रिटन हिस्ट्री किसी की नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। एमवी गंगा पे वापस आए तो इसमें करीब करीब 36 लोग सवार होंगे, और मोस्टली जो पहला बैच है स्वीडन या स्विस टूरिस्ट का मेरे हिसाब से ये लोग आए हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, इट्स द स्टेट ऑफ आर्ट, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी है, और केवल जो दिन का खर्चा $300 है। अब $300 बड़ा खर्चा नहीं होता, क्योंकि उसमें रहना खाना घूमना फिरना सब हो रहा आपका। तो ये मुझे बड़ा सोनोवाल जी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा कि भाई $300 में अगर उसका टोटल घूमना फिरना खाना पीना रहना सब कुछ हो रहा है, इट्स नॉट अ बैड डील। नहीं तो इतना तो करीब करीब अच्छे होटल का ही खर्चा आता, 100-150 पे ट्रांसपोर्ट, जहाज, टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं करना। और जितनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, वो वहाँ क्रूज रुकता हुआ जाएगा, आपको वो दिखाता हुआ जाएगा।
तो मतलब आपका एक पैकेज बहुत बढ़िया शानदार बन गया, और ये अगर चला, और जो मुझे लगता पूरा चलेगा, हमारे पास इतनी नदियां हैं, इतना पोटेंशियल है कि ये दिस इज जस्ट नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, दिस इज अ स्पेक ऑफ, दिस इज एन 10 ml, दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर इन द सी, आई विल कॉल इट लाइक दैट। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं हर चीज को नंबर में देखता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने इसका जो इसका एनालिसिस किया है, इट इज माइंड बॉगलिंग व्हाट वी आर टॉकिंग डूइंग। बिल्कुल, लेकिन सर हम तो हमेशा से खैर मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, बल्कि मेरी फैमिली भी हमेशा से ही कहते हैं कि जी टूरिज्म में यूएई और इंडिया ने जो है वो बहुत काम किया है, और उससे बहुत उनको फायदा भी है, यानी फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है। जाहिर है कि लोग आते हैं, तो एक ये भी एक फील्ड हो सकती है जिससे कि बेहतर किया जा सकता है। लेकिन खैर पाकिस्तान में तो अभी फिलहाल इस तरह का कुछ हमें पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। जिस किस्म के हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर, और दूसरी चीजें तरह तरह की पाबंदियां होती हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, तो जाहिर है कि ये सारी चीजें जो है वो ऐसे इलाके को जरूर जो है वो रखना चाहिए जो टूरिज्म पे काम कर रहा हो। लेकिन साथ साथ अगर हम G20 की बात करें तो क्या कहेंगे आप? उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जी आप लोग जो हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और G20 की बात करिए आजू जी, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने कहा, सुन के बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। वही वाली बात है। देखिए, अब हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 7-8, चाइना का 2.3, अब जर्मनी का -0.3, जापान का 1.6, यूएस का 1.3। और आज मैं हमेशा से कहता हूँ इंडिया भाई 4-5 साल में विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। मोदी जी ने बोला तो और भी अच्छा लगता है। देखिए, आज वी आर द शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको आपके डिबेटों में कई बार कह चुका हूँ, वी आर द ओनली इकोनॉमी व्हिच इज रिसेशन प्रूफ। वी आर द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये IMF के चीफ कहते हैं। इट इज द सेंचुरी ऑफ द इंडिया, डॉइच बैंक का CEO कहते हैं, मोदी जी ने भी आज कहा। तो अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप फैक्ट फिगर्स नंबर्स को देखें, अगर G20 में कोई भी कंट्री देखा, कोई भी हमारे आसपास है ही नहीं अभी। किसी का इकोनॉमिक आउटलुक इतना है ही नहीं, इसके आधा भी नहीं है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम है ही। इनफैक्ट वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। So we will not go from a developing to a developed country. We'll go from a developing to a superpower in making. जो हमारे प्लान है, जो हमारे आइडिया आजकल है, that is the superpower in making. और जो हमारी डेवलपमेंट का मॉडल है, that is entirely different. It's a human centric development. बहुत अच्छा लगता है कि जो कई बार आपके पॉइंट्स होते हैं, अगर आप मोदी जी जैसे आदमी के मुंह से सुने तो बड़ा इट्स गुड। मतलब द थॉट प्रोसेस है भाई। और ये चीजें क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट है आरजू जी। मैं फैक्ट को तो एक हो तो यही बोलूँ।